हेलो एवरीवन, मैसेज पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड्स जी ने हमारे पोस्टुलेट दिए हैं 5 पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट जो होते हैं वो विदाउट प्रूफ हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे ज्योमेट्री पर्पस के लिए। तो समझते हैं, हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जो एक पॉइंट से हम किसी भी दूसरे पॉइंट के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब सेकंड देखो, ये हमारा ज्योमेट्री में ही यूज होती है, स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट लाइन, ये सब हम हमारे ज्योमेट्री में ही पढ़ते हैं। तो इनका कोई प्रूफ नहीं है कि कोई बोले भैया प्रूफ करोगी दो लाइंस दो पॉइंट के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन ही है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। हम इसे विदाउट प्रूफ पोस्टुलेट में लिया जाता है जो हमारे मैथ्स में यूज होता है। सेकंड पोस्टुलेट समझते हैं कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। अब टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, टर्मिनेट का मतलब यही होता है कि जिसका एंड नहीं है, तो उस लाइन को हम कहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडेफिनिटली। तो इस तरह की जो लाइन होती है उसमें हम इस तरह से पॉइंट शो नहीं करते हैं, जिनको हमें आगे प्रोड्यूस करना होता है उसमें हमारे एरो लगा होता है। थर्ड समझते हैं, सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड रेडियस। सही बात है क्या, कि ये भी एक फैक्ट है। देखो जो पोस्टुलेट होते हैं ना वो फैक्ट होते हैं, जो विदाउट प्रूफ हम उन्हें मानते हैं, हम मैथ्स में लेते ही लेते हैं। जैसे यूक्लिड जी ने पॉइंट को भी बताया, तो पॉइंट को ऐसे शो कर दिया कि एक ऐसे डॉट रखो पेंसिल से तो वो एक पॉइंट बन गया, उन्होंने ये शो कर दिया। ऐसे कोई प्रूफ नहीं दिया कि भाई वो पॉइंट ही है, उन्होंने नाम बता दिया कि एक पॉइंट बनेगा और इस तरह से बनेगा। इसी तरह से हमारे पोस्टुलेट है कि ये हमारा फैक्ट है कि एक सर्कल बनाने के लिए हमें एक सेंटर भी चाहिए, सेंटर से काम चलेगा नहीं सर्कल बनाने के लिए, सेंटर के साथ हमें रेडियस भी चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, रेडियस चाहिए। अब आप कहोगे मैडम रेडियस से काम हो जाएगा, रेडियस से काम कैसे होगा, सेंटर तो लेना पड़ेगा ना, सर्कल तो सेंटर से ही बनेगा, तो सेंटर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक सेंटर और उसी सेंटर से हमने एक मेजरमेंट की रेडियस ले ली, बस। अब ये दो चीज़ें अगर मेरे पास हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। क्लियर। तो ये भी हमारा क्या है, एक पोस्टुलेट है। फोर्थ समझते हैं कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो सिंपल सी बात है, आप भी कहोगे मैडम सही बात तो लिखी है ना, तो इनके हम कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं, ये फैक्ट हैं। तो है कि सारे राइट एंगल, अब ये जो ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है। अब ट्राइंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो, वही बात ये पोस्टुलेट कह रही है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक पोस्टुलेट है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी राइट एंगल हो वो आपस में हमेशा इक्वल होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट देखते हैं, बड़ा है बट बहुत इजी है, समझते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। देखो समझते जाओ इसको कि एक स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अब मैंने दो स्ट्रेट लाइन ले ली और उस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। मेक्स द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो अंदर की साइड बनते हैं, ये मेरे इंटीरियर एंगल है। मेक्स द इंटीरियर, अब देखो इंटीरियर एंगल ये वाले भी है, ऐसा नहीं है, 4 एंगल बनेंगे इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सेम साइड वाले। तो या तो ये दो की बात कर लो या ये दो की बात कर लो, तो हम इधर वाले इन दोनों इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, वो दोनों साथ में जब हम लेंगे तो लेस देन 2 राइट एंगल। क्या कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं कौन से वाले, सेम साइड वाले। तो सेम साइड में ये दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को अगर हम साथ में लें, मतलब इन दोनों का सम करें, तो वो क्या होगा, लेस देन कितना होगा, 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। अब जैसे मैं इसको 1 ले लूँ और इसको 2 ले लूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है दोनों का वो लेस देन होगा 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री। कब होगा, अब वो समझो। देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड, जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को हम प्रोड्यूस करें इंडिफाइनाइटली, मीट ऑन दी साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल। इसका मतलब ये है, ये दो स्ट्रेट लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, इनको आगे बढ़ाऊं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। और किस साइड मिलेंगी, जिस साइड के एंगल की मैं बात कर रहा हूं। समझ में आया, यहाँ पे देखो, प्रोड्यूस इंडिफाइनाइटली मीट ऑन दी साइड, कौन सी साइड पे मीट करेंगी, जहां पर सम ऑफ एंगल लेस देन 2 राइट एंगल है, उसी साइड में ये दोनों 2 राइट है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो आपस में कहीं ना कहीं मीट करेंगी। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, है ना। एक लाइन
एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन ऐसे है। आया समझ में? अब ये लेस देन हमेशा कब रहेगा? देखो इस पोस्टुलेट का मतलब ये वो करेक्ट कह रहा है, ये बात, ये फैक्ट है। ये दोनों एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री तब होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल ना हो। ठीक है, इसको मैंने कह दिया L और M। तो ये लाइन पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, तभी तो आगे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पोस्टुलेट हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। क्लियर?